नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी देते हैं और साथ ही कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक दो मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटी से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। लेकिन सबसे पहले गोल्ड पर एक बातचीत कर लेते हैं। केडिया जी, बताइए क्या हो रहा है गोल्ड में? जिस तरह की चाल दिखी, 65,500 के ऊपर निकल गया सोना वापस से। हालांकि ऊपरी स्तरों से देखें तो थोड़ी अब नरमी भी आई है। क्या लग रहा है आगे की चाल किस तरह की रहने वाली है गोल्ड की? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार। बिल्कुल काफी सरप्राइज रहा है शुक्रवार से लेके अभी तक, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में हमने देखा जब डेटा तो खराब आए थे, बट उसके बाद एक स्टेटमेंट ऐसा निकला और हमने CME वॉच टूल पे देखा कि अचानक से फैब में 0.25 के रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% तक पहुंच गई थी, जिसके चलते हमने देखा कि शुक्रवार के सेशन में 1000 पॉइंट की तेजी हमने गोल्ड में देखी। फॉलोअप हुआ सोमवार को भी तेजी आ गई। मंगलवार को भी, मतलब गैप से भी मार्केट नहीं, डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट में एक बड़ी तेजी बनी जो पिछले 4 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। हमने यही भाव देखा था दिसंबर में जब 64,000 के हाई मारा था, इंटरनेशनल में भी 2140 मारा था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो 0.25 का रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है जून में, वो मार्केट लेके चल रहा है, जिसकी वजह से हमने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में प्राइसेस में गेन देखा और लगभग 65,500 का भाव देख चुके हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अब इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा मार्केट वेट करना चाहिए, थोड़ा पुल बैक देना चाहिए। और आज शाम को भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा 6 बजे से ही आने हैं और साथ में फेड चेयरमैन की पावेल की स्पीच रहनी है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा एक पुल बैक वापस दिखा सकता है, क्योंकि एकाएक जो 3,000 पॉइंट की तेजी आई है, यहाँ पे मुझे लगता है 500-700 पॉइंट की एक पुल बैक पॉसिबल है। तो आज के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच रखना चाहिए या फिर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहिए, जहां पे 65,000 का पुट लेना चाहिए 620 में, जो मुझे लगता है 900 तक का लेवल दिखा देगा। बट करंट लेवल से लॉन्ग की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 3,000 की तेजी दिखा चुका है। ईयर एंड का टारगेट हम 68 से 70,000 का ले रहे थे, बट आप देखिए 3 से 4 दिन के अंदर ही 3,000 से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन के लिए, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है मार्केट। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि ऑप्शंस के जरिए जाएं। एक बार कॉल आपका वापस से हम दिखा देते हैं। गोल्ड मिनी 65,000 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह 620 रुपए पे, 450 का स्टॉप लॉस लगाए, 900 रुपए का टारगेट है। चांदी में बताइए केडिया जी, क्या लग रहा है आपको? चांदी में भी इसी तरह की रणनीति है आपकी? गोल्ड सिल्वर दोनों में देखें तो रेशियो इस वक्त 89-50 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट चांदी में अब तक जिस ढंग से बेस मेटल में दबाव था, इसकी वजह से चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन कुल मिला के चांदी में भी हमने एक अच्छी खासी रैली अब देखी, जहां पे हमने 71,000 से 74,000 तक का लेवल देख पाए हैं। इंटरनेशनल में बार बार में 24-24.5 के रेंज में जा रहा है प्राइसेस, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक देखिए लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो फेड के अपडेट जो आए थे 0.25 का रेट कट हो सकता है जून में, इसी के लिए आज हमने ये रैली देखी। बट करंट लेवल से मुझे लगता है एक टेक्निकल करेक्शन एटलीस्ट चांदी में भी 700-800 पॉइंट का देखने मिल सकता है। वहां पे जाकर हम रिव्यू करके बाइंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। करंट लेवल से वेट करना चाहिए। इसमें भी 74,000 का पुट बाय करना चाहिए 1,700 रुपए में, जो 2200 से 2300 तक का जंप दिखा सकता है। तो जी आप बताइए, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में क्या और चांदी में क्या, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? सुमन जी देखिए, अगर आप जनवरी फरवरी को इवेल्युएट करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नेगेटिव फॉर्म में थे। बट ये जो 1 मार्च से अगर आप देखेंगे तो महज सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने एक रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी, जो कि गोल्ड आप देखेंगे तो करीबन अब ऑलमोस्ट 4% पॉजिटिव ईयर ऑन बेसिस पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो एक शार्प रिकवरी जो हमने गोल्ड में देखी है वो यहाँ पर देखने को मिले। इनफैक्ट अगर आप सिल्वर को भी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 2 महीने के उच्चतम स्तर पर आती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं जो एफओएमसी से स्टेटमेंट्स आए हैं या जो उससे व्यू मिल रहा है वो यही है कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है कट होते हुए दिखाई देंगे, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट लिया। इनफैक्ट अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वो भी करीबन 5 हफ्ते के निचले स्तरों पर आता हुआ दिखाई दिया। तो जो अभी कैलकुलेशंस है, जो अभी इक्वेशंस बन रही है, वो यही लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जो मोमेंटम है, जो जनवरी फरवरी में एक रुक सा गया था, वो अब दोबारा से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है वो अभी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट कट के जो सेंटीमेंट है वो भी यहाँ पे लग रहे हैं। तो मेरा व्यू है कि यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इनफैक्ट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। गोल्ड में
करीबन 65,000 के आसपास के स्तर मिलते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है क्योंकि काफी तेजी से बढ़ा है, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो खरीदारी करना चाहिए। 64,900 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 65,400 तक देखा जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी करीबन 73,600 के आसपास खरीदारी करें, 73,200 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 74,550 तक आ सकता है। तो गोल्ड सिल्वर अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है, थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। केडिया जी, अब क्रूड में बताइए क्या कर लग रहा है आपको, क्रूड की चाल कैसी दिख रही है, यहाँ से क्या करें? देखिए, क्रूड में कल हमने जरूर देखा था कि प्राइस 6600 के ऊपर निकल गया था, 6670 के आसपास चले गया था। एज ऑफ नाउ भी हम देखें तो काफी मिला जुला ट्रेड है। इंटरनेशनल में भी हम प्राइजेस को बार बार में 85 के ऊपर ब्रांड को जाते हुए देखते हैं, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक बड़े दायरे में अटक चुका है। फिर से उम्मीद यही थी कि 6500 के आसपास आने के बाद वापस बाउंस मिल जाएगा, बट आई थिंक एक रेंज बन चुका है जो 6400 से 6600 की रेंज में है। तो दो ट्रेड बन सकते हैं। पहला, इनिशियली यहाँ से फॉल दिख रहा है लेकिन ज्यादा वीकनेस नहीं है, नीचे में लेट से 64-20 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां पे फिर से बाइंग बनेगी। तो ओवरऑल एक दायरा ही रहेगा जो 6400 से 6600 के बीच में रहेगा कच्चा तेल में, क्योंकि जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन, फिर सऊदी ने एशिया के लिए जो प्रीमियम बढ़ाया है, ये सब प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि जो नंबर्स अब तक हमने देखे थे चाइना से या डिमांड कंसर्न था, वो दबाव दे रहा है। तो आई थिंक एक पुल बैक नीचे 6400 तक आ सकता है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो बेचकर वापस लीजिए, लेकिन अगर थोड़े से लंबे 1 से 2 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं तो आई थिंक 6400 का लेवल मिलेगा, वहां से फिर हम बाइंग करके चलेंगे। तो टेम्पररी एक फॉल आ सकता है 6400 तक का लेवल। चलिए, क्रूड पर आपकी राय हो गई है, लेकिन एक दर्शक है समीर बुलंदशहर से, अनुज जी से सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्रूड में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की स्ट्रेटजी क्या होगी। अनुज जी बताइए, आपके फॉलोअर हैं। देखिए, क्रूड में 6,500 6,480 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 6,450 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर 6,550 6,580 तक देखने को मिल सकता है। तो मोमेंटम क्रूड का साइडवेज टू पॉजिटिव एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो निचली रेंज में आता है तो खरीदारी करना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें लगता है कि 6,600 का जो कॉल ऑप्शन है करीबन 81 रुपए के आसपास चल रहा है, इसमें खरीदारी करना चाहिए इंट्राडे के लिए। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 130 140 तक देखा जा सकता है। तो फ्यूचर्स में खरीदारी करें और ऑप्शंस में 6,600 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे ले सकते हैं। दर्शक है मयूर हैं गुजरात से, लेकिन दुबई में रहते हैं। इन्होंने सवाल भेजा है, दुबई से सवाल भेजा है। केडिया जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में डील करते हैं और एक लॉट होल्ड कर रहे हैं गोल्ड को 2080 के लेवल से, कॉमेक्स गोल्ड को। अब ये चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अब तेजी लगातार आ गई है, 2160 के आसपास का भाव है, क्या इनको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए या बने रहना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप केडिया जी? देखिए, जिस ढंग से हमने पिछले 4 सेशन में एक बड़ा जंप आते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल जरूर है। वहीं अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी दिसंबर में देखा था कि 2140 का हाई लगाने के बाद मार्केट करेक्ट कर गया था, जो नीचे में हमने 1975 1980 तक का लेवल देखा था। तो करंटली मुझे लगता है कि 2180 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। आई थिंक के मार्केट वो तोड़ता हुआ नहीं दिखाएगा, तो आई थिंक इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2180 पे। और डाउन साइड में टेम्पररी मुझे लगता है कि जो पुलबैक रहेगा वो 2090 2080 के जोन में मिलेगा, वहां पे ये पोजीशन से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुशील सोनी हैं, इनका सवाल है कि सोने में आगे गिरावट आएगी या फिर इस तरह की तेजी अगर चलती है तो कहां तक ये सोना जा सकता है ऊपर की तरफ? अनु जी बताइए, क्या आपको गिरावट दिख रही है हाल फिलहाल में गोल्ड में? टेक्निकल मत बताइए, वैसा आप एक आपको क्या दिख रहा है यहां से गोल्ड में, और आगे ऊपर की तेजी कहां तक दिख रही है? देखिए, हमने लास्ट टाइम रीड किया था कि 65 से लेकर 67,000 तक के लेवल आपको ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो 65,000 आप देखिए मार्च खत्म होने से पहले ही आ गए हैं, तो हमें लगता है कि ईयर एंडिंग तक आपको 67,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटिमेंट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो हमें लगता नहीं कोई ज्यादा बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। और हमने ये भी कहा है कि जब भी गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती है तो वहां से रिकवरी फास्ट होगी, तो वही ट्रेंड यहाँ देखने को मिला। तो सिमिलर हमारा व्यू है कि अगर गोल्ड सिल्वर में कोई भी गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और उसमें रिकवरी आपको फास्ट देखने को मिलेगी। तो और एक लंबी अवधि का व्यू अगर बनाना है तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। कोई भी डिप मिलते हैं, कोई भी गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू आपके लिए गोल्ड के लिए। बाकी दर्शकों के भी सवाल लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दे
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और हमारे साथ अब एक और मेहमान आ गए हैं, डॉक्टर आनंद गुप्ता हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स से। उनसे गोल्ड को लेकर जानते हैं, क्योंकि भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इस भाव पर भी डिमांड है क्या। आनंद जी, क्या लग रहा है, किस तरह की डिमांड दिख रही है आपके स्टोर से, क्या रिपोर्ट आ रही है, और ओवरऑल देश भर के जो ज्वेलर्स है, आपके जो आपके संगठन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, उनसे क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या बाइंग अच्छी हो रही है, डिमांड अच्छी है, या अभी लोग इंतजार कर रहे हैं भाव नीचे आने का? विश्वजीत जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामना। अभी का जो सिनेरियो है, जब से रेट $21,000 से ऊपर गया है, मार्केट करीब करीब ठप सा हो गया है। लोग को विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी मतलब तुरंत करवट ले लेगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक रिटेलर, एक हमारे कस्टमर थे, उनको सोना लेना था कुछ 2 किलो के करीब में, और जब भाव पूछे मेरे से तो उसका भाव उस दिन था 65,000 के करीब में, और 65,000 से भी कम था, 64,000 का था। और जब उनको डन किए तो रेट जो है सो ऊपर की तरफ नेक्स्ट डे हो गया। अब पूरा का पूरा ठप, मतलब समझिए कि 3 दिन से तो बाजार एकदम ऐसा स्लो हो गया है कि जैसे सन्नाटा छा गया है। चाहे वो बड़ा से बड़ा स्टोर हो, चाहे छोटा स्टोर हो, सब जगह का हालत अभी वही है। मतलब 3 दिन 4 दिन से मार्केट एकदम स्लो हो गया है। अब ये रेट अगर रुकता है, अगले हफ्ते के बाद तक रुकेगा, तो फिर धीरे से कस्टमर जो है सोचेगा कि चलो अब ये रेट पे लेना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि सामने होली भी आने वाला है, और होली के कारण से भी थोड़ा बाजार ठंडा हो जाएगा। लेकिन रेट जो है, ये पक्का बात है कि रेट रुकने वाला है नहीं सर। ये रेट जो है इस साल के अंत तक 70,000 रुपए का रेट जाएगा ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जिनके पास हमने पोल भी किया था बिजनेस करने के लिए, जी, जिनका हमने भी पोल भी बिजनेस किया था, है, तो ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि 68 से 70,000 रुपए तक इस साल सोना जा सकता है। हालांकि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन ये आपने साफ कर दिया कि जो अचानक से जो तेजी आई है ना, आपने एक्सेप्ट भी किया कि लोगों की डिमांड कम हो गई। लोग इस उम्मीद में होंगे कि क्या कहीं मैं ज्यादा भाव में फंस तो नहीं जाऊंगा, तो इंतजार कर रहे होंगे कि थोड़े करेक्शन आएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी इंटैक्ट है, लग रहा है कि तेजी आगे बढ़ेगी। कई सारे सवाल भी आ रहे हैं। एक दर्शक है लखन भंडारी है रतलाम से। केडिया जी, आप जवाब दीजिए, सोने का भाव अब 60,000 रुपए तक कब आएगा? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप बताइए केडिया जी, आपको लग रहा है 60,000 अब? हुआ था तभी हमने व्यू रखा था कि 68 से 70 का भाव दिखा सकते हैं, क्योंकि ये साल इंटरेस्ट रेट कट डेफिनेटली होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू चल रहा है, सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रही है। तो हमने देखा था कि 10 दिन पहले पिछले सोमवार को हमने 6150 का लो भी लगते हुए देखा। तो उम्मीद थी कि प्राइजेस में तेजी धीरे धीरे करके आएगी, बट जो 4 दिन में एक साथ जो बड़ी तेजी आई है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक मार्केट को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है डाउन साइड 60 तो नहीं लगता, बट मुझे लगता है 62 से 62.5 का रेंज एक बार देखने मिल जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, जून के बाद मार्केट में और तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा, जो ऊपर में 70,000 तक का लेवल ईयर एंड तक दिखाएगा। तो वर्स्ट इन केस मुझे 62 62.5 का एक छोटा पुल बैक दिखाई देता है, वहां पे आप वापस एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह है पुणे से। सोयाबीन में आगे क्या लग रहा है? केडिया जी, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, क्या लग रहा है सोयाबीन में आपको? सोयाबीन में हमने देखा अभी सप्लाई अच्छी है, जिसकी वजह से भाव में गिरावट आया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 44-4500 का जो रेंज है वो बेहतरीन रेंज रहेगा। कल हमने कुछ अपडेट आते हुए देखे जहां पे पाम ऑयल में तेजी, तो मुझे लगता है 44-45 बेस है, ऊपर में आपको वापस 4700 तक का लेवल मार्च एंड या अप्रैल मिड तक देखने मिल जाएगा। दर्शक है राहुल खंडेलवाल है, सनफ्लावर ऑयल में क्या करें? आप ट्रैक कर रहे हैं केडिया जी, लग रहा है किस तरह की चाल सनफ्लावर ऑयल की आगे दिख रही है आपको? बिल्कुल, अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो रिसेंटली हमने एक गिरावट के बाद मार्केट रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। एनजीडीएक्स पे ये ट्रेडेड भी है। जिस ढंग से पाम ऑयल 4100 रिंगिट के आसपास चले गया, उसका एक सपोर्ट इधर भी मिला है। तो करंटली मुझे लगता है इसमें भी एक तेजी का रुख बनेगा, जो हायर साइड पे करंट लेवल से मान के चलिए 5 से 6% की तेजी दिखाकर करीबन 950 के आसपास का लेवल फिर से दिखा सकता है। अनुज जी, अब आप मेटल्स में बता दीजिए, क्या पसंद है आपको आज के लिए? देखिए, कॉपर में एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है। बेस मेटल में कॉपर जिंक दोनों ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हमें लगता है कि कॉपर में खरीदारी करना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है 732 के आसपास, 731 के आसपास, तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 726 के आसपास का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 740 तक देखा जा सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। वहीं अगर आप जिंक की बात करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिंक के अंदर भी करीबन 224 226 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल में मोमेंटम आया है,
काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी आपको ये कवर करता हुआ दिखाई देगा। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है कि बेस मेटल में बाय साइड का ट्रेड बना के चलना चाहिए। एक और काउंटर है जहां जबरदस्त मोमेंटम है, वो है टर्मरिक। केडिया जी 18,100 के ऊपर बंद हुए हैं, क्या लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी और यहाँ पे खरीदारी बनती है या अभी रुकना चाहिए अचानक से जो तेजी आई है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस बार फंडामेंटल काफी मजबूत है, और जो अभी सेमिनार भी हुआ था वहां पे हमने टारगेट भी रखे थे कि 18.5 तो पहला लेवल जो अचीव हो चुका है। ऊपर में मुझे लगता है कि ये 25 तक भी जा सकता है, लेकिन समय लगेगा। टाइमिंग इतनी बड़ी तेजी के बाद हम जनरल देखते हैं अराइवल प्रेशर बन जाता है, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 17,000 के आसपास मिलता है, 16,800 से 17, वहां पे एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। जीरे में बताइए क्या लग रहा है आपको अनुज जी, जीरे की चाल आगे किस तरह की रह सकती है? देखिए, जीरा में कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, कोई ज्यादा तेजी मंदी आनी है। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वहां पे बड़ी क्रॉप है और अराइवल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इवन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहां भी अच्छी खासी क्रॉप एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है नहीं कि ज्यादा तेजी मंदी देखने को मिलेगी। हालांकि हमारी जो ब्रॉड रेंज है, अगर हम देखें तो जो फिजिकल मार्केट से अगर हम देखें तो ब्रॉड रेंज लगता है कि 20 से लेकर 30,000 के बीच आपको जीरा का भाव घूमता हुआ दिखाई देगा। तो अराइवल का प्रेशर है, अच्छी क्रॉप का प्रेशर है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 20 से 30 के बीच में आपको जीरा के भाव मूव करते हुए दिखाई देंगे। ग्वारसीड ग्वारगम में क्या करे केडिया जी? एज ऑफ नाउ मार्केट एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ना 5100 के नीचे जा पा रहा है, ना 5300 के ऊपर। तो बेटर है प्राइस पोजीशन के वेट किया जाए। हाँ, शॉर्ट करंट लेवल से करना नहीं चाहिए। नीचे में मुझे लगता है 51-51.50 पे बाय कीजिए, ऊपर में 5250 पे निकल जाइए। 100-150 पॉइंट का ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, आनंद गुप्ता जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।